माँ जो चाहे भी तो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती, वो कोशिश भी करे तो उसका एक हिस्सा अपने बच्चों में ही रह जाता है। शायद इसीलिए माँ की ममता को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मजबूरी में अपने जिगर के टुकड़ों को वो दूर भी करना चाहे तो एक एक पल में 100 बार मरती है। यही माँ है। ममता का एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब पति से तलाक होने पर बेटा बेटी को पालने में परेशानी आई तो एक महिला बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ गई। एक दिन बाद ही माँ की ममता जाग उठी और वह बेटी को वापस लेने अनाथ आश्रम पहुंच गई। बेटी से लिपट कर रोने लगी, बोली अब कुछ भी हो वह बेटा और बेटी दोनों का पालन पोषण करेगी। परेशानी हुई तो दोनों बच्चों को ससुराल वालों को सौंप दूंगी। मामला जोधपुर का है। दरअसल उत्तराखंड की ममता ने अपनी 5 साल की बेटी प्रतिभा को 19 मार्च की शाम को चिप्स का पैकेट दिलाकर लव कुश आश्रम में छोड़ दिया। फिर 20 मार्च को 18 घंटे बाद ही उसे लेने वापस जा पहुंची। ममता के साल भर के बेटे आयुष की कस्टडी उसके पूर्व पति के परिवार ने मांगी थी। उन्हें डर था कि ममता बेटी प्रतिभा की तरह बेटे को भी अनाथालय छोड़ देगी। इसके बाद ममता की ममता पिघल गई और अब ससुराल वालों को बेटा नहीं देना चाहती। बेटा छीनने के डर से उसने तय किया कि वह बेटा और बेटी दोनों का पालन पोषण अकेले करेगी। महिला ने कुछ पल आश्रम में बिताए और फिर वह बच्चों को लेकर आश्रम से चली गई। ममता ने कहा कि उसका हाल ही में पति से तलाक हुआ है। तलाक के बाद वह नागौर में नौकरी करने लगी थी। घर चलाने के लिए काम जरूरी है, ऐसे में अकेले 2 बच्चों का पालन नहीं कर सकती थी। यही सोचकर बेटी को अनाथालय छोड़ आई और इसी आधार पर ससुराल वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत कर दी कि ममता बेटी को आश्रम छोड़ सकती है तो बेटे आयुष को भी छोड़ सकती है। तब तय किया कि दोनों बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, दोनों को पालूंगी, नहीं पाल सकी तो ससुराल वालों के हवाले कर दूंगी। ममता ने लिख कर दिया कि वह दोनों बच्चों की परवरिश करेगी। उसका कहना है कि बेटी से ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उत्तराखंड के नैनीताल की ममता की 8 साल पहले जोधपुर के चौपासने हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में शादी हुई थी। उसके भाई का परिवार भी जोधपुर रहता है। ममता ने कहा कि जोधपुर में अब उसका मन नहीं लगता, वह नागौर जाकर अपना पुराना जॉब कर लेगी। लवकुश आश्रम के राजेंद्र परिहार ने बताया कि महिला ने हमें भागलपुर निवासी बताया था। पुलिस से जानकारी मिली कि यह नैनीताल की है। महिला के परिवार वालों ने थाने में मामला दर्ज करवाया, तब यह अपनी बेटी को वापस लेने आई है। अब यह अपनी बेटी को अपने पास रखेगी। राजेंद्र परिहार ने एक पत्र जारी कर एक अपील की थी। कहा था कि 19 मार्च शनिवार शाम 4 बजे संस्थान के गेट पर 5 साल की बच्ची को छोड़कर कोई चला गया। बालिका से उसका नाम पूछने पर प्रतिभा, मां का नाम ममता, छोटे भाई का नाम आयुष बताती है। पिता के बारे में कुछ नहीं बताती। अच्छी हिंदी में बात करती है और कहती है कि मुंबई की रहने वाली है। उसने बताया कि मम्मी कार में उसको और उसके छोटे भाई को लाई थी। पास में चाय की दुकान से चिप्स का पैकेट उसकी मम्मी ने दिलाया और लव कुश गृह के गेट पर छोड़कर चली गई। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।